ए, सच में मदद करोगी? क्यों नहीं, मदद करूंगी ना। करोगी? तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम मदद करने का वादा करती हो तो फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, बताइए तो सही। मैंने इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा है, उससे प्यार करता हूँ। उसे ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगी? खुद को क्या राज समझते हो? हाँ? जो सिमरन को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांग रहे हो? बाबूजी से कहकर गोली मरवा दूंगी। तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारे घर में मातम छाया हुआ है। मैं गांव के किसी और घर को इस बेइज्जती से नहीं गुजरने दूंगी। भीख मांगोगे तो भी मदद नहीं करूंगी। तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगी। देख लेना लोफर। अरे सुनो तो। मर गए तो। आगे का प्लान व्हाट है सर जी? पता नहीं हमें कहाँ से काटेगा। यहाँ आया लड़की देखी प्यार कर बैठा और मुझे ही लड़की ढूंढने को कह रहा है। आने दो पापा को, उसे अच्छा मजा चखाऊंगी। कुत्ते की दुम। ओहो, मैं यहाँ दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? क्या बताओगी पापा को? પછી पता चला उल्टा तुम्हारी बच गई। ऐसा नहीं है, ये लातों के भूत है। उनको ऐसी लात मारो। तुम क्यों गिर गई? तुम नहीं तो लात मारी मैंने? हाँ, मेरा काम बढ़ा दिया। माय डियर शुभ लक्ष्मी, ये सारी पपियों के साथ ये तो लव लेटर है। दीदी अपने लेटर्स मेरे कमरे में रखती थी। छोड़ो, भी लेटर चाचा के हाथ में आ गया तो। बच गई बैंड। चाचा को एक लव लेटर मिल गया, जल्दी साफ करो। मीना ऊपर है? हाँ ऊपर ही है। इन सबको बाहर जाकर जला दे। मैं नहीं जाऊंगी अगर पकड़ी गई तो। जा जा। हे, कोई प्रॉब्लम है? क्या है ये? ये क्या है? तुम्हें अपनी दीदी के लव के बारे में पहले से मालूम था? क्या आप शक कर रहे हैं मुझ पर? रसिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? कचरा है और कुछ नहीं। रवि, कूड़े की टोकरी को चेक करो। भैया इसमें सिर्फ कचरा है। अगर पता चला कि उसके भागने में किसी का हाथ है तो वो आदमी घर का हो या बाहर का, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। जाओ अंदर। बाप ले, ये देख क्या है? जरा दिखा। ओए! अभी का है? रसिया सुन, लेटर्स जला दिए ना? क्या बोलूं, अब आपकी हालत ऐसी है कि एक तरफ को अभी जी बाजू खाई। पर हुआ क्या? गलती हो गई, मैंने कागज कोठरी में फेंक दिए। कोठरी में फेंक दिए? बेवकूफ, तेरा गला दबा दूंगी। जल्दी जा, कोई देखे उससे पहले लेकर आ। गुड्डो के पास। अरे अभी तो मैं सिर्फ डांट खा रही हूँ। अगर ये लेटर किसी के हाथ आ गए तो सोच मेरा क्या होगा। तुम यहाँ रुक के सब संभालो, वहाँ जाके संभाल दिए। ये लव लेटर हुक्का मुंह पर मारूंगा। नीलकंठ, शोर मत मचाइए प्लीज। धीरे धीरे बोले। ये सारा किया धरा तुम्हारा, भुगते हम। बुला तो हर बाप को। ओ नीलकंठ, डर बोल डर। नीलकंठ सर, नीलकंठ बाहर आइए। बाहर निकलिए। गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज चिल्लाइए मत। प्लीज शांत हो जाइए। मुखड़ा तो दिखाती नहीं है और सब कुछ दिखाती रहती है। डर की कहीं का। प्लान व्हाट है सर जी? जाओ अपना बक्सा उठाई लो। हाँ हाँ, हम घर जाएंगे। तू भी जाएगा। चलो चलो। नाम क्या है तुम्हारा? मीना सर। क्या तुम्हारा बाप घर पर है? लेकिन क्यों सर? बुलाओ उन्हें, कुछ सौदा करना है। मुझसे सौदा कीजिए ना, मुझ पे तरस खाइए। फंसी तो मैं ही हूँ ना। इससे काहे बतिया रहे हो? इसके बाप से बात अरे करते रुक हैं। ना, बात करने दे। सर वो सारे कागज दे दीजिए ना सर। क्या कागज? लेकिन ये तो लव लेटर्स लग रहा है मुझे। लो लो लो, लव लेटर्स है। और तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर आपने कब देखी? मुझे तुम्हारे जीजा जी ने बताया। वो इन लेटर्स को तुम्हारे नोटबुक में जो रखते थे। ऐसा क्या? ओह ये देखो, ये देखो क्या लिखा है इसमें। दे
दीजिए ना सर, प्लीज सर। स्कूल बंक करके तुम मूवी देखने गई थी। टिकट किसने दिया था? दीदी ने। दीदी ने दिया था। बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तुम्हारे जीजा जी ने खरीदे थे। पर तुम्हें कैसे पता? सब इसमें लिखा है ना। तेरी की। और हाँ, तुम्हें रॉक स्टार वाला हीरो बहुत पसंद है ना? उसमें लिखा है तो पसंद होगा मुझे। बाप रे, अगर तुम्हारे बाप को ये पता चल जाए तो वो तो सुसाइड कर बैठेंगे यार। तुम दोनों बहनें बड़ी चैप्टर निकली। ऐसा तो मत कहिए सर। सर, किसी ने तो कहा था मैं आपके भी लायक नहीं हूँ। ऐसा कहा था? माफ कर दीजिए सर, मैं तो एक छोटी सी प्यारी सी बस बच्ची बहुत हो गया यार, बुलाओ उनको। नीलकंठर, नीलकंठर। ओहो, चुप हो जाओ। प्लीज चिल्लाइए मत ना सर। जब वो हमें मार रहे थे तब तो नहीं रोका। वो लेटर ला इधर। अरे मैं लेटर तब दूंगा जब मेरा काम हो जाए। अब मरे सर। आगे के प्लान वर्ड्स है। अरे सारे लेटर तो हु के पास है, अब हमारी बच गई। ओए, हमारी हेल्प करेगी ना? जो आप बोले सर। पता लगाओ उस लड़की का। पता लगाऊं? इस तरह के काम का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, पता लगाओ, एक्सपीरियंस हो जाएगा। जान से जाऊंगी अगर पापा को पता चला। तेरी इस फैमिली और बाप का चैप्टर अब क्लोज करते हैं और मेरे प्यार का नया चैप्टर शुरू करते हैं। समझ गई? क्या हुआ? इरादा बदल दिया क्या? नहीं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ना सर। वो लड़की दिखने में कैसी है ये तो बताइए। बाबू के सारे रिश्तेदारों को हमने मार पीट कर पूछताछ की, लेकिन सबका यही कहना है कि बाबू वहाँ पे आया ही नहीं। नेल्लूर से बंटी का फोन आया है कि शीनू अभी तक लौटा नहीं है। भैया, अपने गांव के इंस्पेक्टर हैं, आप कंप्लेंट लिखवा लो, बाकी वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी बेटी है, कंप्लेंट किया तो उसकी बदनामी होगी। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। आपका फोन। सुनो वकील, हाँ? उससे कहो वो खोजता रहे। इस कंप्लेंट के बगैर वो जो भी करना चाहता है वैसा करे। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। और मुझे वो हेलो। कुत्ता भी चाहिए। हाँ। हमारे परिवार को जानने के बाद भी हमारी लड़की को कुछ पता चला? बस एक बार मुझे वो मिल जाए, हाँ, बोलो। उसके बाद इस गांव में कोई प्यार करने की भूल नहीं करेगा। प्यार करना क्या पाप है? क्या कहा? हाँ? हाँ, पाप है। ए, चुप कर। कुछ कहना है तुझे? तो अंदर जा। हेलो। हाँ। अब का खुदकुशी करेगा? हाँ, अपने मोहब्बत के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ, खुदकुशी क्या? पल वो तो ढूंढ लाइए ना लड़की को। मेरे भाई, ये प्यार है, खुद को भी कोशिश करते रहनी चाहिए। ये तो तत में पागल हो गया भैया। आप उसको लव करते हैं सर? अबे तू उसको तलाना बंद कर ताले। ऊ के साथ तुझे भी घर नहीं जाना है का? ताला तज में। लव को किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। लव इज लव, उसके लिए तो जिंदगी कुर्बान, समझा? एक कृष्णा है और एक अर्जुन, अब ये प्यार के गीत सुनाएंगे। इसकी तो ऐसे गीत गाएंगे तो ये लोग शहीद हो जाएंगे। अगर ये बात किसी ने सुन ली तो हम मारे जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया। बाहर आओ। अब फिर क्या नया ड्रामा है? हाँ, तो सुनो भाई, सुनाइए सर। ये जो सब गांव वाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। कपड़े गंदे हैं, बुद्धू हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ लोग हैं ये। पर तुम तो सिविल, एजुकेटेड, स्मार्ट। करेक्ट। तुम इन लोगों के बीच कैसे फंस गए? बताएगा कि मुंह खोला गया इसने। ये लोग बहुत ज्यादा होशियार है सर। आपसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही, समझदार। इसलिए अगर कुछ भी पता हो तो बता दो। मैं वादा करता हूँ मेरे होते तुम्हें यहाँ कोई छुएगा भी नहीं। ये भरोसा अगर मुझे पहले किसी ने दिया होता, मैं बोल देता। इंटेलिजेंट है भैया। थैंक यू सर। आप ही को देख लीजिए, शहर के लोगों की तरह इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, स्मार्ट हूँ। करेक्ट। हाँ। फिर इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए ना। समझा नहीं? कैसे? समझाता हूँ। बाबू के पास हम जैसे घटिया दोस्त हो सकते हैं तो शुभ लक्ष्मी के पास भी ऐसी सहेलियां होंगी। हो सकती हैं, पर उनसे क्या पता चलेगा? आप उनको नहीं जानते सर, उनके पास सारी खबरें होती हैं। मतलब? कुछ लड़कियां लड़कों से ज्यादा चालू होती हैं। चाहे किताब के बीच लव लेटर रखने का आइडिया हो या चोरी छुपे जाकर फिल्म देखने की बात हो, वो सब कर लेती हैं। और फिर भागने के बाद, गायब होने के बाद। ओके, बात यह है कि लव लेटर जलाकर सहेली अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। सर जी, अगर चल के गांव की हर एक लड़की से पूछे तो कुछ तो पता चलेगा। शाम तक वो लड़की आपके हाथों में होगी। जियो मेरे लाल। ई ससुरा अपनी वाली ढूंढने के लिए आइडिया दे रहा है। ऐसा वैसा आइडिया नहीं है रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। इंस्पेक्टर, इसने कुछ बताया? बताया, बहुत कुछ बताया सर। इसने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बताया सर। इनकी तरह अगर हम आपकी बेटी की सहेलियों से भी पूछताछ करें तो? जैसा तुम ठीक समझो। ओके। हाँ तो बांगड़ू, तुम आराम करो। सर। हवलदारों, चलो।
यार इसने तो सारा प्लान चौपट कर इन दिया। ससुरों को खोजने दो। इन्हें कहाँ मिलेगा? गोबर मिलेगा, वहाँ की बदबू मिलेगी, और क्या। तू चल यहाँ से, चल। इन्हें कोठरी में डाल और ताला लगा। चलो अंदर। नहीं जाऊंगा मैं। हम यहाँ कौन सा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? उस लड़की को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं। हाँ। लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। हमारी ये चोटें उन्हें दिखाओगे तो उन्हें दया आएगी और वो सच कबूल लेंगी। वरना जाओ, जैसे ढूंढना ढूंढो, हमें हाँ, क्या? चलो, लड़की चलो। मिलने से रही। इन गुंडों की पर्सनालिटी देखकर मुंह का दरवाजा तक नहीं खोलेंगे। कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप चाहे उसके सामने तिजोरी खोल के रखो या भीख मांग लो। अरे कल्पेश, हाँ भैया। उन्हें भी साथ ले लो। जी भैया। सुना भाई ने क्या कहा? ये हमारा फिर तबला बजाएगा। तबला नहीं, पुंगी बजाएगा। सर जी, हाँ? शुभ लक्ष्मी की फ्रेंड्स के अलावा गांव की हर लड़की से मिलना पड़ेगा। वो क्यों भला? पूछेंगे तभी तो। शाम तक वो लड़की। वो लड़की हमारे हाथ में होगी। हाँ तो बांगड़ू, अब हम पूछें। माजे। सर जी, भैंसे जैसा मत चिल्लाइए। माजे। ठीक है। नीचे नीचे। माजे। आगे बढ़ो। क्या काम है? तुम शुभ लक्ष्मी की सहेली हो ना? आगे तू पूछ। तुम्हारे किसी दोस्त को सुबह सुबह खेतों में घूमने की आदत है? ये क्यों पूछ रहा है तू? गांव की लव स्टोरी खेतों के कोरे में ही शुरू होती है। ऐसी बात है? वहीं से तितमत भी फूटती है। तो फिर बताओ। नहीं, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। पूछ कर कोई फायदा नहीं, रॉन्ग नंबर है। ए काकी, तुम्हारी कितनी लड़कियां हैं? 9 हैं। 9 हैं? उन्हें बुलाओ तो, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। सब अपने 9 बच्चों के साथ अपने अपने ससुराल में हैं। ससुराल में? बांगड़ू, कोहरे का तो पूछ। शादीशुदा औरतें कोहरे में नहीं जाती। मैं नहीं जाती। शुभ लक्ष्मी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे वो बात नहीं है, ये किसी और ट्रैक पे जा रही है। चलो चलते हैं। बाबू ही उसका पीछा करता रहता था और कहता था वो उससे प्यार करता है, उसके बिना वो मर जाएगा। इसमें शुभ लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। शुभ बिल्कुल बेकसूर है। ये गांव का आखिरी घर है, यहाँ कुछ पता नहीं चला तो मरेंगे। अरे मैं मर गया। ये लीजिए। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम कोहरे में जाती हो? हाँ, क्या? जाती हूँ। कृष्णा, ये लड़की कोहरे में जाती है भैया। कोई बात नहीं, लड़की नहीं मिली तो क्या, मेरा वजन तुम्हारी वजह से 200 ग्राम कम हो गया।